अदील के जेल जाने के बाद रुबाब भी होने वाली है पागल। मुस्तफ़ा करने वाला है अब करोड़ों की डील। अपने घर वालों को और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। मुस्तफ़ा अब और भी ज़्यादा रिच होगा। इस बार इसके माँ बाप इसके साथ हैं, लेकिन क्या शर्जीना भी इसके साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में अदील का अब बुरा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। इस ड्रामे में शुरू से ही अदील ने बहुत मौजें उड़ाई, वो भी रुबाब के खर्चे पर। अब जेल जाने के बाद इसकी पहली रात जो थी वो देखकर तो कलेजे को ठंड पड़ गई, क्योंकि अदील को इस तरह तड़पता हुआ देखकर और अजियत में देखकर मुझे तो बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि इसने बचपन से लेकर आज तक मुस्तफ़ा के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की, खुद भी ज़्यादतियाँ करता आया और अपने माँ बाप से भी करवाता आया। ना सिर्फ इसने मुस्तफ़ा बल्कि शर्जीना के साथ भी बहुत ज़्यादती की। अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सबके साथ धोखा करता आया है। लेकिन इस बार रुबाब के शिकंजे में बहुत बुरी तरह जकड़ा गया। अब इसका तकब्बुर खाक में मिलने वाला है और इसका घमंड भी चकनाचूर होने वाला है। इधर इस ड्रामे के एंड पर रुबाब के साथ भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शर्जीना अब नाराज़ होकर अपने मैके चली जाएगी, मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि मुस्तफ़ा के माँ बाप को मुस्तफ़ा ही की ज़रूरत पड़ने वाली है और इनको मुस्तफ़ा के घर ही शिफ्ट होना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इस बात पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। लेटेस्ट एपिसोड में शर्जीना अब नाराज होकर अपने माँ बाप के घर चली तो गई, लेकिन वहां जाकर भी इसको मुस्तफ़ा की याद बार बार सता रही है। बेशक वो अपने बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अब भी वो मुस्तफ़ा से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बार बार इसको मुस्तफ़ा की याद आ रही है और शर्जीना की माँ भी इसको बार बार समझाएगी और बताएगी कि मुस्तफ़ा तुमसे बहुत प्यार करता है। लेटेस्ट एपिसोड में भी शर्जीना की माँ ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। इसने बिल्कुल जज्बातीपन से काम नहीं लिया, बल्कि हालात की नज़ाकत को समझते हुए वो मुस्तफ़ा को भी बार बार आकर समझाती रही और शर्जीना को भी। वैसे शुरू से ही मुझे शर्जीना की माँ का करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इस एपिसोड में तो उसने कमाल कर दिया। उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग की और बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ा को भी बार बार समझाती रही और शर्जीना को भी समझाती रही, ताकि हालात ना बिगड़ें और हालात अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। वो घर आने के बाद भी शर्जीना को समझाती है और शर्जीना से कहती है कि अगर तुम्हारे नसीब में ये हादसा लिखा हुआ था तो मुस्तफ़ा के साथ होने से भी हो सकता था, और अगर तुम मेरे साथ भी होती तो भी ये हो सकता था। फ़िलहाल शर्जीना बहुत ज़्यादा गमज़दा है, वो गम में है, इसलिए वो माँ की बातों को इतने अच्छे तरीके से सोच समझ नहीं रही, लेकिन माँ की बातें इस पर ज़रूर असरअंदाज होंगी। इधर मुस्तफ़ा के माँ बाप मुस्तफ़ा का इतना बड़ा घर देखकर और गाड़ी तरक्की देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गए, लेकिन मुस्तफ़ा ने इन्हें फ़िलहाल अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इसकी पहली रीज़न तो ये है कि वो अपने माँ बाप से इस वजह से नाराज़ है कि इसके माँ बाप ने इस पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं किया, ख़ुसूसन इसकी माँ ने, और इसको चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। और दूसरी रीज़न ये है कि मुस्तफ़ा के माँ बाप शुरू से ही इसको निकम्मा और नाकारा फजूल किस्म का इंसान समझते थे। वो हमेशा से यही समझते थे कि मुस्तफ़ा किसी काबिल नहीं, मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुका था और वो अब भी अपने कोई दुख सुख इनसे शेयर नहीं करना चाहता। वो बिल्कुल अकेला सब कुछ बेयर कर रहा है। लेकिन इसके माँ बाप जब बार बार शर्जीना के बारे में पूछेंगे कि शर्जीना तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, तब वो इनको सारी बात बताएगा। तो वो खुद जाकर शर्जीना को इज्जत से मनाकर घर लेकर आएंगे और शर्जीना की खोई हुई इज्जत और प्यार वकार सब कुछ वापस मिलने वाला है। पहले तो वो शर्जीना और इसके माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे, फिर वो शर्जीना को मनाकर घर वापस लेकर आएंगे। इस ड्रामे के एंड पर शर्जीना एक बार फिर प्रेग्नेंट होगी और इसके यहाँ प्यारा सा बेबी होगा। तब इसका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगेगी। इधर अदील का जेल में एक एक लम्हा अजियत से भरपूर होगा, क्योंकि वो शुरू से ही
आसाइशों का आदी था और ख़ुद को बहुत ही परफेक्ट समझता था। मुस्तफ़ा की तकलीफ़ इसको कोई तकलीफ़ नहीं लगती थी, लेकिन जब वो खुद ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा तब जाकर इसको एहसास होगा कि इसने हमेशा से अपने माँ बाप को भी मुस्तफ़ा से दूर रखा और इसने बचपन से लेकर आज तक मुस्तफ़ा के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की और अपनी बीवी के साथ मिलकर इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसको घर से निकाला। तो मुस्तफ़ा किस कदर अज़ियत में होगा, अब जाकर ख़ुद इस पर बीतेगी तो इसको मुस्तफ़ा की तकलीफ़ों और अज़ियतों का एहसास होने लगेगा। मुस्तफ़ा ने घर से निकाले जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत तो की, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गया, बहुत ज़्यादा रिच भी हो गया, लेकिन इसने अपनी पहली औलाद खो दी। इधर अब जेल में जब अदील का एक एक लम्हा अज़ियत से भरपूर होगा तब जाकर इसको मुस्तफ़ा की कद्र आएगी और मुस्तफ़ा की अज़ियतों का एहसास होगा। अब मुस्तफ़ा ही अदील को जेल से रिहा करवाएगा। इस ड्रामे के एंड पर मुस्तफ़ा अब कमाएगा और सब घर वाले बैठकर इसी की कमाई खाएंगे, जिसको बहुत ज़्यादा निकम्मा और नकारा समझते थे, इसको कभी भी ट्रस्ट नहीं करते थे, इसको हिम्मत हौसला नहीं देते थे। लेकिन शर्जीना के आने की वजह से शर्जीना ने इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला पैदा किया और शर्जीना हमेशा हर दुख सुख में इसके साथ खड़ी रही। वो बहुत अच्छी बीवी साबित हुई और उसने हमेशा से ही इसको ये एहसास दिलाया कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन तरीन इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। शर्जीना की सपोर्ट की वजह से मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। रुबाब भी एंड पर बिल्कुल अकेली रह जाएगी। रुबाब को भी शुरू से ही अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा गरूर था। वो समझती थी कि पैसे से कुछ भी ख़रीदा जा सकता है और हर किसी को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सकता है। वो समझती थी कि पैसे से शौहर को भी गुलाम बनाकर रखना इसका हक है। अदील से खुला लेने के बाद वो बिल्कुल अकेली रहने वाली है, क्योंकि इसका बाप भी एंड पर मर जाएगा और वो बिल्कुल तन्हा हो जाएगी। इसकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। अब इसको भी एहसास होने लगेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब इसका भी तकब्बुर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। किसी न किसी दिन इसकी शर्जीना और मुस्तफ़ा से मुलाकात होगी तो वो दोनों से माफ़ी मांगेगी कि इनके साथ इसने अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बाकी हैं। इस ड्रामे का एंड बहुत ही मुतमईन कर देने वाला होगा, क्योंकि इस ड्रामे में हर करैक्टर के साथ बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने इंसाफ किया है, इसलिए सबको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त थी और कुछ सीन तो रुला देने वाले थे। जब मुस्तफ़ा अपने घर आया और इसकी बीवी शर्जीना इसके साथ नहीं थी, जबकि वो हर दुख सुख में इसके साथ खड़ी होती थी और इसने अपना बच्चा भी गंवा दिया और बिल्कुल तन्हा रह गया। इतने बड़े घर में जब वो अकेला बैठा होता है, अब इसका बच्चा भी इसके साथ नहीं, इसकी बीवी भी इसके साथ नहीं, तो बहुत ज़्यादा इन दोनों को मिस करके जब वो रोता है और इसको तकलीफ़ होती है, वो अज़ियत सबको फ़ील हो रही होती है। और वो तो बहुत ही इमोशनल सीन था, रुला देने वाला सीन था। इसमें फ़हद मुस्तफ़ा की एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। और जब शर्जीना को हॉस्पिटल में होश आया तो वो कितनी ज़्यादा बेचैनी और बेकरारी से अपने बच्चे के अबाउट अपनी माँ से पूछ रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उस पर भी बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था और वो सीन भी बहुत ज़बरदस्त था जब अदील के साथ इस तरह का सलूक हो रहा होता है, क्योंकि अदील ने शुरू से ही सारे पंगे इसी के डाले हुए हैं और शुरू से ही इसने सबकी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है। तो जब इसको बार बार मच्छर काटते हैं और जेल में बार बार जब वो अज़ियत से गुज़र रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन थे, क्योंकि सबको बड़ी से बड़ी तकलीफ़ देकर भी इसको कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि कभी इसने किसी की दिल आज़ारी की है या किसी की हक तलफ़ी की है। अब जो इसके साथ हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। इधर मुस्तफ़ा की माँ को भी अब एहसास हो ही गया कि इसने मुस्तफ़ा के साथ हमेशा गलत किया और इसी के साथ साथ शर्जीना के साथ भी वो बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ियाँ करती आई है। अब जाकर उसको एहसास हुआ जब बड़े बेटे और बहू ने इसको धक्के देकर घर से निकाला। अब वो इस बात को भी एडमिट कर ही लेती है कि वो बहुत ज़्यादा लालची हो चुकी थी, हिरस में आ चुकी थी कि अदील और नताशा ही इसके बुढ़ापे का सहारा है, दौलत ही सब कुछ होती है। वो इसलिए इन दोनों की सपोर्ट करती थी और मुस्तफ़ा और शर्जीना को हमेशा से हकीर और घटिया समझती थी। इंसान जिसको भी हकीर और घटिया समझता रहे, आखिर एक दिन उसी की ज़रूरत तो लाजमी पड़ती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। इसलिए किसी को भी हकीर और फजूल नहीं समझना चाहिए
और माँ बाप को भी अपनी सारी औलाद के साथ बराबर का सलूक रखना चाहिए। ऐसे मुझे तो ऐसे लगता है कि इस ड्रामे का एंड भी बहुत ही सेटिस्फाइड होगा। क्या आप भी मेरी इस बात पर एग्री करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।